हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रॉग चैप्टर वाला सारे नोट्स एज इट इज़ जो मैंने अपने पर्सनल नोट्स बना रखे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि अपने नोट्स शेयर कर दिया करें। तो एज़ मच एज़ पॉसिबल मैं अपने नोट्स को शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। जितना मैं बना पाऊँगी आप लोगों के लिए उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ। ठीक है, तो अब हमने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो सबसे पहले एनिमल्स में हम फ्रॉग के बारे में यहाँ पे फ्रॉग वाला ही कवर करने वाले हैं, ओनली फ्रॉग पोर्शन। ठीक है, इस चैप्टर में हम बस फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो एनिमल टिश्यूज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम टिश्यूज़ जान लेते हैं होता क्या है। ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है जिनका सिमिलर ऑरिजिन होता है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स यानी कि सेल्स से मिलकर टिश्यूज़ बनता है, ये पढ़ा था हमने पहले। और टिश्यूज़ वो कैसे ओरिजिन के होंगे, सेम ओरिजिन के होंगे। इनका स्पेसिफिक फंक्शन होगा, ये लिखना ज़रूरी है। टिश्यू टर्म वाज गिवन बाय बाइकेट। टिश्यू टर्म को देने वाला बाइकेट था। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ कहलाती है हिस्टोलॉजी, और इसको दिया था मेयर ने दिया था हिस्टोलॉजी टर्म, जो कि टिश्यूज़ के लिए की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स सारे के सारे 4 तरीके के टिश्यूज़ से बने होते हैं, जो कि बेसिक टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं हम। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलो न्यूरल, जिसको हम नर्वस टिश्यू भी बोलते हैं। इवोल्यूशनरी ट्रेंड क्या है? जब ऑर्गन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, ऑर्गन सिस्टम में, वो कुछ ट्रेंड्स ऐसे चेंज वाले ट्रेंड्स दिखा रहा है, यानी कि डिसर्नेबल ट्रेंड्स दिखा रहा है, जो कि बढ़ते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी होती जा रही है ऑर्गन्स में। जैसे ऑर्गन में पहले कुछ कमी थी, अब बढ़ती अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होते जा रहे हैं, उसके अंदर का फंक्शन और अच्छे से परफॉर्म होने लगा है। तो ये बढ़ते समय के साथ इवोल्यूशन ही तो कहला रहा है, तो इसी को ही कह रहे हैं इवोल्यूशनरी ट्रेंड। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? प्लांट्स एंड माइक्रोब्स के, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिखा है मैंने। ठीक है, सब एनसीईआरटी के नोट्स हैं ये। ठीक है, मॉर्फोलॉजी प्लांट्स और माइक्रोब्स के लिए लिखती है एनसीईआरटी की स्टडी ऑफ फॉर्म या फिर एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स, जो एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स होंगे। एनिमल्स के लिए लिखती है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस किसका, ऑर्गन का या फिर पार्ट ऑफ द बॉडी का। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी होता है कि कन्वेंशनली शुरुआत में इसका बोला जाता था कि ये स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स होती है, यानी कि इसको कहा क्या जाता है स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर के ऑर्गन्स को की स्टडी को करने का तरीका कहलाता है एनाटॉमी। अब हम फ्रॉग के कुछ जनरल फीचर्स देखेंगे, फिर उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे एंड देन एनाटॉमी देखेंगे, और बेसिक चीज़ों को कवर करके चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रॉग क्या है? फ्रॉग एक हेड और ट्रंक को कंसिस्ट करता है। फ्रॉग के पास हेड होता है और ट्रंक होता है। नो नेक इज प्रेजेंट, कोई नेक इसमें नहीं होती, कोई नेक इसमें प्रेजेंट नहीं होगी। प्रेजेंट होगा तो हेड होगा और ट्रंक होगा। ये एम्फीबिया में आते हैं, फाइलम कॉर्डेटा। अबव द माउथ इसके पास पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स होते हैं। एनसीईआरटी स्पीक्स दैट इसके पास क्या होते हैं? पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स होते हैं माउथ के ऊपर। हमारे यहाँ कॉमन स्पीशीज फ्रॉग की होती है इंडिया में, राणा टिग्रीना। इनका बॉडी टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट, टेम्परेचर इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स ये कोल्ड ब्लडेड है। पोइकिलोथर्म्स भी इनको बोलते हैं, पोइकिलोथर्म्स। एबिलिटी, इनके अंदर एबिलिटी है कि ये कलर चेंज कर सकें, कि अपने एनिमी से हाइड कर सकें। सो इस एबिलिटी को कैमोफ्लेज कहते हैं। और प्रोटेक्टिव कलरेशन को कहते हैं मिमिक्री। स्लीप इनकी 2 टाइप की होती है। स्लीप है क्या, क्यों करते हैं ये? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। एस्टिवेशन हो गया समर्स में, जो लॉन्ग स्लीप ऑफ समर्स कहलाती है एस्टिवेशन। हाइबरनेशन होती है लॉन्ग विंटर स्लीप। और इस टाइम पे ये ब्रीदिंग कैसे करते हैं? बाय द एक्सचेंजेस, गैसियस एक्सचेंज के ज़रिए, स्किन के ज़रिए ये क्या कर लेते हैं?
ब्रीथ करते हैं। देखो क्या है, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में ये करते क्या है, बहुत नीचे जा कर के, जैसे ये लैंड था हमारा तो होल बनाएंगे और बहुत नीचे जा कर के फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम समर या फिर विंटर्स में एक्सट्रीम कंडीशन से बचाने के लिए अंदर ही रहेंगे एंड लॉन्ग स्लीप पर चले जाएंगे और क्या करेंगे, गैसियस एक्सचेंज करते रहेंगे। ठीक है, अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी को देखेंगे। मॉर्फोलॉजी हमने क्या बताया था, एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी को कहते हैं। तो फ्रॉग के एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, स्किन इसकी स्मूथ है, स्लिपरी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, इसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है। डोर्सल साइड इसकी कैसी होती है, द डोर्सल साइड ऑलिव ग्रीन एंड डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं इसके अंदर। ऑलिव ग्रीन डोर्सल साइड हो गई, डोर्सल साइड इसकी ऑलिव ग्रीन कलर की होगी एंड इसके ऊपर स्पॉट्स मिलेंगे काफ़ी सारे। वेंट्रल साइड इसकी पेल येलो कलर की होगी। डोर्सल एंड वेंट्रल तो पता है कि डोर्सल ऊपर वाले पोर्शन एंड वेंट्रल नीचे वाले पोर्शन को कह रहे हैं। व्हाट इज़ द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट फ्रॉग्स, दैट द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन, स्किन के ज़रिए उसको एब्जॉर्ब ज़रूर करता है। फ्रॉग की आइज बल्ज्ड होती हैं जो कि निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से बनी होती हैं। अब निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वाइल इन वाटर। जब ये पानी में जाएंगे तो इनकी आइज़ को भी तो हमें सेफ रखना है, तो उसके लिए निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन वर्क करती है कि ये बचे रहें, किससे, पानी से बचे रहें। ठीक है, ऑन either side of the eyes, membranes of tympanum, ear जो कि साउंड सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, मेम्ब्रेनस टिम्पैनम पाया जाता है ईयर में, इनके ईयर पे, तो जो कि रिसीव करता है साउंड सिग्नल्स को। इनके पास हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब होता है, ये हमारी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, जो कि इसको स्विमिंग, वॉकिंग, ब्यूरोइंग एंड लीपिंग में हेल्प करते हैं। तो फंक्शन पूछे जा सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, हिंड लिम्ब के बारे में दे रखा है यहाँ पे और फोर लिम्ब के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो हिंड लिम्ब के बारे में ये क्या कहते हैं कि लार्जर होगा हिंड लिम्ब इज़ लार्जर, मस्क्यूलो, हिंड लिम्ब इज़ मस्क्यूलो, 5 डिजिट्स का बना होगा। ठीक है, लार्जर होगा हिंड लिम्ब, मस्क्यूलर होगा एंड 5 डिजिट्स का बना होगा। और फोर लिम्ब इज स्मॉलर, लेस मस्क्यूलर एंड 4 डिजिट्स का बना होगा। अब फोर लिम्ब में अब डिजिट्स कैसे याद रखनी है, F फॉर 4, ठीक है, 4 एंड 4 F फॉर 4 लिम्ब। 4 डिजिट्स का किस में बना है, फोर लिम्ब में बना है। ठीक है, इस तरीके से इतना याद रख लोगे, बाकी इसका तो याद ही हो जाएगा। अब हिंड लिम्ब में ये लार्जर होता है, मस्क्यूलर होता है एंड 5 डिजिट्स का होगा। एक याद कर लो कि ये लार्जर और मस्क्यूलर है, दूसरा अपने आप ही क्या है, लेस मस्क्यूलर एंड स्मॉलर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इनके पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग में डिफरेंस क्या है, मेल फ्रॉग के पास साउंड वोकल सेक्स होते हैं, जो कि इनके जो आवाज़ आती है, जो साउंड आती है फ्रॉग्स में से, जो वो मेल फ्रॉग्स की आवाज़ है। इनके पास कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं। पहली डिजिट ऑफ 4 लिम्स में कितनी डिजिट्स थी, 4 डिजिट्स थी, जिसमें से पहली डिजिट पे इनके पास कॉपुलेटरी पैड्स हैं। और ये दोनों ही चीज़ें फीमेल में एब्सेंट है, प्रेजेंस ऑफ साउंड वोकल्स एंड कॉपुलेटरी पैड्स। एनाटॉमी की बात करते हैं अगर हम, तो फ्रॉग्स में वेल डेवलप्ड वेस्क्यूलर सिस्टम होता है एंड लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे अंदर भी है, लिम्फेटिक सिस्टम है ना। तो इनका जो वेस्क्यूलर सिस्टम है वो कैसा है, क्लोज्ड है। ओके, इट इज़ क्लोज्ड। डाइजेशन सिस्टम इनका, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड एलिमेंट्री कैनल, ये दोनों चीज़ों को ही कंटेन करेगा। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होगा इनका एंड फ्रॉग्स आर कार्निवोरस इन नेचर। इनके फ्रॉग्स कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा डाइजेशन नहीं करना, तो ज़्यादा डाइजेशन नहीं करना तो ये शॉर्ट ही तो रखेंगे अपना एलिमेंट्री कैनल, दैट्स वाई। ओके, अब देखो माउथ जो है, माउथ है, उसके आगे बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस,
स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड क्लोएका। ये सारा इनका सिस्टम चलता है। कैसे? माउथ है पहले, फिर आएगा बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, क्लोएका। लिवर विल प्रोड्यूस बाइल एंड गॉल ब्लैडर स्टोर्स गॉल ब्लैडर। बाइल कहाँ स्टोर हो रहा है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है। देन इफ वी टॉक अबाउट पैनक्रियास, तो पैनक्रिएटिक जूस ये देगा जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करेगा। फूड कैप्चर्ड बाय बाइलोब्ड टंग, इनकी पास कैसी टंग होती है? बाइलोब्ड टंग होती है फ्रॉग के पास, एंड ये फूड कैप्चर करेंगे बाय द बाइलोब्ड टंग। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कहते हैं काइम। ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज नोन एज काइम, जो कि पास किया जाएगा स्टमक से डिडेनम में। ठीक है, डिडेनम से रिसीव करेगा, वो रिसीव क्या करेगा? बाइल कहाँ से आएगा? गॉल ब्लैडर से, अभी पढ़ा है, जो कि इमल्सिफाई करेगा, डाइजेस्ट करेगा फैट को। ठीक है, और पैनक्रिएटिक जूसेस, एक सेकेंड, ये देखो, पैनक्रिएटिक जूसेस फ्रॉम बाइल डक्ट, एंड ये डाइजेस्ट करेंगे क्या? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल आ रहा है गॉल ब्लैडर से, और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के लिए पैनक्रिएटिक जूसेस फ्रॉम बाइल डक्ट आ रहे हैं। ठीक हो गया है। अब फाइनल डाइजेशन, इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर फाइनल डाइजेशन हो जाएगा। न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, विलाई एंड माइक्रोविलाई, जो कि एब्जॉर्ब करेंगे डाइजेस्टेड फूड। इट विल एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, एंड अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट वो कहाँ चला जाएगा? रेक्टम में एंड देन क्लोएका में। ये पूरा हमारा डाइजेशन का पोर्शन हो गया। देन फ्रॉग हमारे किस तरीके से रेस्पायर करते हैं? और एक सेकेंड, ये कैसे एनिमल्स हैं? यूरियोटेलिक, लाइक अस। ठीक है, जैसे हम लोग यूरिया प्रोड्यूस करते हैं इसी तरीके एक्सक्रीशन में, एंड इसी तरीके से फ्रॉग भी यूरियोटेलिक हो गए। ठीक है, उसके बाद फ्रॉग में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। अब ये क्यूटेनियस और पल्मोनरी में डिफरेंस क्या है? क्यूटेनियस इस स्किन के ज़रिए, तो पानी में स्किन के ज़रिए कर रहा है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है स्किन पानी के अंदर। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर एक्सचेंज थ्रू स्किन बाय डिफ्यूजन के ज़रिए हो रहा है। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या है? ऑन लैंड पे हम कर सकते हैं यूज़, हम नहीं, मतलब फ्रॉग करेगा इसका यूज़ लैंड पर। बकल कैविटी, लंग्स, स्किन एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एंड मेनली कौन एक्ट करता है? लंग्स। पल्मोनरी नाम आता है तो लंग्स की बात आती है, ऑब्वियस है। ठीक है जी, उसके बाद वस्क्यूलर सिस्टम है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वस्क्यूलर सिस्टम एंड द लिम्फेटिक सिस्टम। तो वस्क्यूलर सिस्टम में क्या है? ब्लड वस्क्यूलर सिस्टम इन्वॉल्व करता है हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड किस किस का कंपोज्ड है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। हार्ट हमारा फ्रॉग में, हमारा जैसे कि हार्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर है, फ्रॉग में भी मस्कुलर स्ट्रक्चर है, प्रेजेंस ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। 3 चैम्बर्ड होता है और हमारा 4 चैम्बर्ड होता है। दैट इज़ द डिफरेंस कि यहाँ 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होते हैं, जो कि मेम्ब्रेन नोन एज पेरिकार्डियम। अभी हम वेस्कुलर सिस्टम को अभी कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लिम्फेटिक सिस्टम देख लेते हैं। लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड से बना होता है लिम्फेटिक सिस्टम इन फ्रॉग्स। अब वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है ये देख लो, ये पूरा वेस्कुलर सिस्टम के बारे में है। ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है वेस्कुलर सिस्टम की बात कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद उसमें जो हार्ट है ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है, तो साइनस वेनोसस जॉइन करती है राइट एट्रियम को जाकर के, और मेजर वेन्स रिसीव ब्लड थ्रू वेना कावा, रिसीव करती हैं ब्लड। मेजर वेन्स विल रिसीव द ब्लड थ्रू वेना कावा। ठीक है, वेंट्रिकल ओपन करता है इनटू अ सेक लाइक कोनस, जिसको हम कहते हैं आर्ट्रियोसिस, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट। वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट में वेंट्रिकल जाकर के ओपन होती है। ठीक है, आर्टरी का काम क्या होता है? ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना, इसको ही आर्ट्रियल सिस्टम कहते हैं। वर्क ऑफ वेन, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड वापस लेकर के आना।
स्पेशल वीनस कनेक्शन सिस्टम बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग्स। तो पहला जो लिवर में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और जो इंटेस्टाइन में जो सिस्टम पाया जाता है उसको हम रेनाल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। इंटेस्टाइन और किडनी दोनों में पाया जाता है, इंटेस्टाइन और किडनी दोनों में पाया जाता है ये रेनाल पोर्टल सिस्टम मिला करके। आरबीसीज यहाँ पर न्यूक्लिएटेड होती हैं एंड कंटेन करती है रेड कलर का पिगमेंट जिसको हम बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन फ्रॉग्स, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, किडनी होगी एस इन आर हमारे अंदर होती है, यूरिनरी ब्लैडर होगा एंड यूरेटर्स होंगे, ठीक है, एंड क्लोएका भी होगा इनमें। क्लोएका का वर्क हम लोग देख चुके हैं, क्या है, किडनी कॉम्पैक्ट होती है, डार्क रेड होती है, बीन लाइक शेप होता है, बोथ साइड्स ऑफ वेंट्रल कॉलम, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स जिनको यूरिनिफरस ट्यूब्यूल कहते हैं या फिर नेफ्रॉन्स बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर इनकी कैसी है, थिन मोल्ड है। इस प्रेजेंट वेंट्रल टू रेक्टम ओपन्स इन क्लोएका, कहाँ जाकर के खुलती है, क्लोएका में जाकर के खुलती है। देन यूरेटर्स, 2 यूरेटर्स होंगे, इमर्ज करेंगे कहाँ से, किडनी से, मेल फ्रॉग्स में। और मेल फ्रॉग्स में क्या है, यूरेटर्स दोनों तरीके से काम करते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट एंड ओपन्स इनटू क्लोएका, यानी कि एक्सक्रीशन का भी काम कर रहे हैं एंड यहीं से जेनेटिक मटेरियल का भी काम कर रहे हैं, पूरा रिप्रोडक्शन का, ठीक है। लेकिन फीमेल्स में क्या है, यूरेटर होगा, ओविडक्ट और यूरेटर अलग अलग ओपन करते हैं इन द क्लोएका। Excretory waste are carried by the blood into the kidney where it is separated and excreted। अब क्या होता है, किडनी में किसके ज़रिए जाता है एक्सक्रीटरी वेस्ट, ब्लड के ज़रिए, एंड वो सेपरेट हो जाता है एंड एक्सक्रीट हो जाता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन बॉडी में हार्मोन्स के ज़रिए होता है जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ज़रिए अचीव किया जाता है। अब कुछ प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग के अंदर, कौन कौन से, पिट्यूटरी, पीटी, PA, PG, ठीक है। ये कुछ ट्रिक के तरीके से याद कर सकते हो। P फॉर पिट्यूटरी, T फॉर थायराइड, P फॉर पैराथायराइड, T फॉर थाइमस, P फॉर पीनियल बॉडी, A फॉर एड्रिनल्स, P फॉर पैनक्रियाटिक जूसेस, आइलेट्स, और G फॉर गोनेड्स। तो ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं किसके अंदर, फ्रॉग के अंदर, ठीक है। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसके पास CNS सिस्टम भी है, इसके पास CNS सिस्टम है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आता है, इसके पास PNS सिस्टम भी है जिसमें क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आते हैं, इसके पास ANS सिस्टम भी है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी है जिसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आता है, ठीक है। उसके बाद ब्रेन की बात करते हैं। इसके ब्रेन एज इन आर वैसा ही है, सेम टू सेम, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का काम है कि बस ये ऑल्फैक्टरी लोब्स को इंक्लूड करता है, जिसमें पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी आ रहा है फोर ब्रेन में, अनपेयर्ड डाइनसेफेलॉन आ रहा है जो कि डाइनसेफेलॉन क्या करता है, रेगुलेट करता है स्लीप साइकिल को। डाइनसेफेलॉन रेगुलेट स्लीप साइकिल। मिड ब्रेन में पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स आते हैं, सबसे कम किस में है, मिड ब्रेन में है, लेकिन सबसे अच्छा मतलब बड़ा काम कर रहे हैं, है ना, पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। हिंड ब्रेन, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा इसी में ही आता है, एंड जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो पास करता है आउट थ्रू फोरामेन मैग्नम से एंड कंटिन्यूज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड एनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम। एनक्लोज होता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। तो ये है हमारा मिड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स होंगे, पेयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा, डाइनसेफेलॉन होंगे जो कि रेगुलेट करेंगे स्लीप साइकिल को, फिर पेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व्स होते हैं मिड ब्रेन में। हिंड ब्रेन में सेरिबेलम होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा जिसमें फोरामेन की बात आई है, फिर स्पाइनल कॉर्ड में वो कंटिन्यू करते हैं और किस में बंद होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में बंद होते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द सेंस ऑर्गन्स ऑफ फ्रॉग, विजन किसके ज़रिए हो रहा है, आइज़ के ज़रिए।
वेल डेवलप्ड होता है इसके अंदर। सेंसरी पैपिलाई जो कि टच को सेंस करने को कर रहा है। टेस्ट बर्ड्स होते हैं इनके अंदर जो कि टेस्ट के लिए है। नेज़ल एपिथेलियम है जो कि स्मेल के लिए बोली जाती है, हमारे अंदर ऑल्फैक्टरी बोला जाता है, यहाँ पे नेज़ल एपिथेलियम बोला जाता है। टिम्पैनम की बात करते हैं तो इंटरनल ईयर्स हियरिंग के लिए होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। इंटरनल ईयर्स होते हैं, कहीं आपको फ्रॉग में दिखते हैं, नहीं, इंटरनल ईयर्स होते हैं। हियरिंग वेल डेवलप्ड, ईयर बैलेंसिंग और हियरिंग दोनों काम कर रहे हैं तो ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। अब हम मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से। तो मेल फ्रॉग में जो आरओ है कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोविश ओवॉइड टेस्टिस। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके कंसिस्ट करते हैं येलोइश ओवॉइड टेस्टिस फाउंड अधेड टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी बाय अ डबल फोल्ड पेरिटोनियम मेसोक्लियम। ठीक है, फिर है वेसा इफ्रेंशिया आर इन 10 to 12 इन नंबर दैट अराइज फ्रॉम टेस्टिस। 10 से 12 इन नंबर होता है वैसे इफ्रेंशिया एंटर द किडनीज ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू द बिडर्स कैनल। ये सारी चीज़ें हम मेल फ्रॉग में ही देखने को मिलेंगी। यूरोजेनेटिकल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ किडनी, वो कहाँ से आता है? क्लोएका से। स्मॉल मीडियम चैम्बर होता है क्लोएका, यूज टू पास फीकल मैटर यूरिन स्पर्म्स टू एक्सटीरियर। किसके अंदर? फ्रॉग के अंदर, वो मेल फ्रॉग के अंदर स्पर्म्स को बाहर निकालने में हेल्पफुल रहता है क्लोएका। अब क्लोएका क्या है? एक स्मॉल और मीडियम चैम्बर है जिसमें पास होता है फीकल मैटर। ठीक है, अब हम फीमेल फ्रॉग देखेंगे। फीमेल फ्रॉग इंक्लूड करता है पेयर ऑफ ओवरीज सिचुएटेड नियर द किडनीज, नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज, कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है किडनी के साथ। पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइज फ्रॉम ओवरीज ओपन इनटू द क्लोएका, डायरेक्ट क्लोएका अलग से है इसका पूरा सिस्टम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। नेचर फीमेल ले कितना 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम, क्योंकि इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। और प्लेस कहाँ पे टेक प्लेस करता है? वाटर में। ये पूरा मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस दे रखा है। टेटपोल लार्वल स्टेज में होता है एंड डेवलपमेंट वाला एडल्ट हो गया, तो ये सब मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। देन फ्रॉग्स हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों हैं? हमने इतना कुछ पढ़ा फ्रॉग्स के बारे में, तो वाई दे आर बेनिफिशियल टू अस, वाई हम इसको अपने वर्ल्ड में रहने दें, क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप को, मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को, एज दे फॉर्म इम्पोर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया काम करते हैं, मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम को। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको रखना चाहिए अच्छे से। ओके, सो ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। इस लेक्चर में हम लोगों ने जल्दी कवर किया है पूरा फ्रॉग के नोट्स को, एनसीईआरटी के नोट्स को। नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर चाहिए आपकी चॉइस से आ जाएगा नेक्स्ट नोट्स। तो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड हमारा गोल है 2K सब्सक्राइबर्स 2024 में ही कंप्लीट करने का। तो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। टिल देन टेक केयर। एंड हाँ, इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे जो है नोट्स अपलोड कर रखे हैं, 9th क्लास के, 10th क्लास के, प्लस 11th क्लास के, 6th 7th और 8th के बहुत कम नोट्स अपलोड हैं, बट हैं अपलोडेड, बहुत इंपॉर्टेंट वाले, मोरल साइंस के, MSc के, काफ़ी सारी चीज़ों के मैंने इसमें डाल रखे हैं। 9th 10th 11th में काफ़ी अच्छे नोट्स प्रोवाइडेड हैं। 10th के तो मार्कशीट किस तरीके से लिखनी है, क्या है, रिज़ल्ट अपना पूरा अपलोड कर रखा है। 9th का भी, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर रखी हैं। इफ़ यू हैव नॉट येट सीन इट तो जा कर के देख सकते हो। 11th के भी नोट्स अपलोड कर रखे हैं, प्लस NCERT एक्सप्लेनेशन अपलोड कर रखा है। अभी मॉर्फोलॉजी चल रहा है NCERT लाइन बाय लाइन में। एंड देन ये स्ट्रक्चरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने एज इट इज़ नोट्स को कर लिया है ऑन योर रिक्वेस्ट। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल टिल देन सब्सक्राइब इट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।